नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेर अकाडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारतीय सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में सोने की खान कहां पर स्थित है? भारत में सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमा लगती है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है? चीन देश दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आप लोग को बताना है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आप लोग को बताना है, किस भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ओडिया, यानी कि ओडिया भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था? आप लोग को बताना है, हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। हिरोशिमा पर पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था।
यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, चीन और भारत। भारत और चीन दो देशों के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग को बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है, कहां पर था? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में था, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, झांसी की रानी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन है? आप लोग को बताना है 3D फिल्म सबसे पहले कौन सा था, उसका नाम क्या है? भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाथन है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है? भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कलवरी था। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि मिसाइल है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र कौन है? आप लोग को बताना है भारत का पहला प्रक्षेप अस्त्र कौन है, उसका नाम क्या था? भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र पृथ्वी है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। रेडियो तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, FM प्रसार बैंड के बीच होता है। आप लोग को बताना है FM प्रसार किस बैंड के बीच होता है? तो VHF रेंज के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन को देखकर नदी के प्रवाह को किससे मापा जाता है? नदी के प्रवाह को क्यूसेक से मापा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। HW है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी भाषा है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल एक कोशिका या एक सेल होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के पहला राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में, यानी कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर हिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।